हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द घोस्ट डॉक्टर एपिसोड 5। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि एक्चुअली सुनताक बचपन से ही घोस्ट देख सकता है, इसीलिए वो चायमीन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पॉजेस करके इस पेशेंट की जान बचा ले, जिस पर चायमीन की स्पिरिट सुनताक को पॉजेस कर लेती है और डॉक्टर ऑन जो असिस्ट करने वाले रहते हैं उन्हें वो निकाल देता है और उनकी जगह पे डॉक्टर सेनेहू को कहता है असिस्ट करने के लिए और डॉक्टर ऑन को ऑपरेशन रूम से बाहर जाने के लिए बोल देता है, जिस पर डॉक्टर ऑन पूछता है कि ये क्या कर रहे हो। तो चायमीन की स्पिरिट बोलती है कि वह डॉक्टर ऑन को किसी भी पेशेंट पर ट्रीटमेंट करने नहीं देगा। डॉक्टर सेनेहू असिस्ट करते हैं और सुनताक के जरिए चायमीन की स्पिरिट सर्जरी कंप्लीट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनताक से चायमीन की स्पिरिट पूछ रही होती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? जिस पर सुनताक कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, मैं सभी घोस्टों को देख सकता हूँ। चायमीन की स्पिरिट आगे पूछती है कि उसने कभी नहीं बताया कि वो उसे देख सकता है, फिर आज क्यों? जिस पर सुनताक बोलता है कि वो इसलिए कि वो इस पेशेंट की जान बचाना चाहता है। और इसी तरह सुनताक और चायमीन की बातें चलती रहती हैं और उन दोनों के बीच में बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता है। फिर इसके बाद चायमीन की स्पिरिट बोलता है कि वो कभी भी सुनताक को पॉजेस नहीं करेगा। चायमीन की स्पिरिट वहां से चला जाता है उस पेशेंट को देखने जिस पर उसने ट्रीटमेंट किया था। पेशेंट की कंडीशन अच्छी थी। वहां पे डॉक्टर सेनेहू और जेओन भी थे। डॉक्टर ऑन बोल रहे थे कि सुनताक केवल बुक स्मार्ट ही नहीं, उसने शायद किसी बेस्ट सर्जन से ट्रेनिंग लिया है, इसीलिए वो इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। फिर वो सोचता है कि सुनताक सर्जरी में इतना एक्सपर्ट है, फिर वो चायमीन पर सर्जरी करते हुए बीच में ही क्यों रुक गया था। तभी वहाँ पे सुनताक आ जाता है, जिस पर डॉक्टर सेनेहू उसे बोलता है कि पेशेंट का प्रिस्क्राइब करो और ऑपरेशन रिकॉर्ड लिखने के लिए बोलता है। लेकिन सुनताक को ऑपरेशन रिकॉर्ड ही लिखने नहीं आता है। वह चायमीन की स्पिरिट की तरफ देखता है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन चायमीन बोलता है कि इस बार वो उसकी मदद नहीं करेगा। डॉक्टर सेनेहू आगे सुनताक से कहते हैं कि चीफ ने उसे ऑर्डर किया है कि जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता वो उसे ऑब्जर्व करेगा। इस तरफ डॉक्टर सेनेहू डॉक्टर ऑन से आके बोल रहे थे कि उसने सुनताक को सर्जरी करने की परमिशन कैसे दी, वो अभी फर्स्ट ईयर में है। अगर यह बात हॉस्पिटल के बाहर गया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं सुनताक अभी भी पेशेंट के पास ही बैठा है। तभी पेशेंट को होश आता है। तब सुनताक उससे पूछता है कि क्या उसे अपना नाम पता कुछ याद है। फिर सुनताक उनसे बेसिक क्वेश्चन करता है ये देखने के लिए कि वह मेंटली फिट है या नहीं, और उन्हें बताता है कि उनकी फैमिली एकदम सेफ है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुनताक अपने घर गया होता है। वो अपने रूम में जाके अपने डैड की फोटो देखकर बहुत रोने लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सुनताक के डैड का एक्सीडेंट हो जाता है, वो पानी में डूब के मर जाते हैं। उस समय को याद करके सुनताक बहुत रोता है। अगले दिन सुनताक को पार्किंग वायलेशन के लिए फाइन मिलता है। शायद उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइन पे करना होगा, क्योंकि उसने अपनी कार जहाँ पे पार्क की थी वहाँ पे केवल फायर ट्रक ही पार्क किया जा सकता है। एक्चुअली वहाँ पे चायमीन की स्पिरिट ने कार पार्क किया था, इसीलिए सुनताक को चायमीन पर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में सीधे से जून के पास जाता है और वो बोलता है कि उसकी कार में ये पार्किंग वायलेशन का फाइन मिला है। और वह बोलता है कि चायमीन बहुत ही सेल्फिश है, सेजिन चायमीन पर अपना टाइम और टैलेंट दोनों ही वेस्ट कर रही है। सुनताक ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है, पर सेजिन सोचने लगती है कि चायमीन के बारे में सुनताक ये सब क्या बोल रहा था। वो सोचती है कि सुनताक कितना अजीब इंसान है। इधर हम देखते हैं सुनताक के बारे में एक न्यूज निकल के आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि एक सीनियर डॉक्टर की इंजरी होने पर सुनताक यानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने एक इम्पॉसिबल सर्जरी कंप्लीट करके पेशेंट की जान बचाई। असल में ये न्यूज हॉन सॉन्गू ने शेयर किया था, तो सुनताक उससे जाके पूछता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अंडर क्वालिफाइड लोगों का सर्जरी रूम में होना बड़ा इशू बन सकता है। तो हॉन सॉन्गू बोलता है ये तो अंडर क्वालिफाइड लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तुम तो क्वालिफाइड हो। तभी सुनताक की मॉम कॉल करती हैं और वह ऑफिस से बाहर आ जाता है।
एक्चुअली सुनताक की मॉम ये न्यूज़ देखकर बहुत खुश होती हैं कि उनका बेटा एक इम्पॉसिबल सर्जरी करके एक पेशेंट की जान बचाता है। इस तरफ वो सोंजू की मॉम डॉक्टर ऑन से रिक्वेस्ट कर रही होती हैं उनकी बेटे की सर्जरी करने के लिए कि उनका बेटा किसी तरह ठीक हो जाए, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये सर्जरी करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था क्योंकि ये सर्जरी बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। असल में छायामीन ओ सुंगजू पर सर्जरी करने वाला था और उसकी मॉम को कोई हॉस्पिटल बिल भी नहीं भरना पड़ता क्योंकि छायांग ने जो फंड खोला है पुअर पेशेंट के लिए उसी से उसका बिल पे हो जाता। और अब छायामीन कोमा में है और कोई दूसरा सर्जरी करने के लिए रेडी भी नहीं हो रहा है और ना ही उसकी मॉम उसे किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकती है क्योंकि उन्हें वहाँ पर सारे पैसे पे करने पड़ेंगे। असल में सुंजू उनका असली बेटा नहीं था, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था और सुंजू का ऐसा बीमार पड़ना बार बार वो लोग हॉस्पिटल बिल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए उस लेडी का हस्बैंड सुंजू को फिर से ऑर्फनेज छोड़ना चाहता था और इसीलिए सुंजू की मॉम ने डिवोर्स ले लिया और सुंजू को वो अकेले ही पाल रही हैं। जियोन ये सब सुनताक को बताता है। ये सब सुनकर सुनताक को बहुत बुरा लगता है। इस तरफ हम देखते हैं सेजिन छायामीन के ऑफिस जाती है उसका फोन देखने के लिए ताकि वह कॉन्गतोंग का मेडिकल रिपोर्ट देख सके, लेकिन सेजिन को मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता था। फिर सेजिन कॉन्गतोंग के लिए खाना लेकर वीआईपी वार्ड में लेके जाती है, लेकिन वहाँ पे गार्ड उसे रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर सेजिन गार्ड से पूछती है क्या उसने जो मैरिनेटेड क्रैब्स दिया था क्या कॉन्गतोंग ने उन्हें खाया। गार्ड बोलता है हाँ उन्होंने सब बहुत अच्छे से खाया, लेकिन हमें पता चलता है कि कॉन्गतोंग को मैरिनेट क्रैब से एलर्जी है तो वो कैसे खा सकते हैं। यानी गार्ड्स भी झूठ बोल रहे हैं कि कॉन्गतोंग ने क्रैब खाया। सेजिन समझ जाती है कि गार्ड्स झूठ बोल रहे हैं, शायद कॉन्गतोंग अभी ठीक नहीं हुए हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि छायामीन की स्पिरिट से एक और स्पिरिट टकरा जाती है जिसका नाम मिनहू होता है। मिनहू छायामीन की स्पिरिट को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। मिनहू घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। असल में मिनहू वही होता है जो छायामीन के एक्सीडेंट के टाइम पर उसे फॉलो कर रहा होता है। छायामीन के एक्सीडेंट के साथ में मिनहू भी इंजर्ड हुआ था जो कि उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। मिनहू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसे। सेजिन इमीडिएटली उस पर ट्रीटमेंट करती है। मिनहू भी वहीं पे होता है, वो बहुत रो रहा होता है और घबरा भी रहा होता है। वो सोचता है शायद वो उसी के गलती का नतीजा है जो वो आज भुगत रहा है और शायद वो मर जाएगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिनहू छायामीन को फॉलो कर रहा होता है और अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है जिससे छायामीन कार को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक ट्रक से जाके टकरा जाता है। इन सब में छायांग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया। इधर सोंजू सुनताक के रूम में आके छुप जाता है अपने मॉम से बचने के लिए। वो सुनताक से रो रो कर पूछता है कि क्या वो मर जाएगा। सुनताक को समझ में नहीं आता कि उस बच्चे को वो क्या बोले, उसे कैसे समझाए। एपिसोड 5 यहीं पे एंड होता है।